इंसान आलसी तब तक ही होता है जब तक उसको सब कुछ बैठे बैठे मिलता रहे। आलसपन, लेजीनेस खरपतवार की तरह होती है। जहां कुछ नहीं होगा वहां ये जरूर मिल जाएगी। ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, यहां तक कि लोकल और मेट्रो में भी, जहां बूढ़े और बच्चे खड़े होके जाते हैं और इंडिया का यूथ बस सीट को रोकने के लिए अपनी जान लगा देता है। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार। 1 घंटे का भी सफर अगर खड़े होके नहीं निकल पा रहा ना, तो समझ लो आलस के राक्षस ने तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया है। और ये बेटे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ये तुम्हारी आलस को उस चरम तक लेके चला जाएगा जहां जिम जाना तो दूर, रसोई से 1 गिलास पानी लाने में भी तुम्हारा मन किलसेगा। आलस का स्वागत करना जितना आसान है, उतना ही उसे अपने दिमाग से निकालना मुश्किल होता है। और इसीलिए शायद लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां का लाइफस्टाइल आलस को बढ़ावा ही नहीं देता। स्कूल, ऑफिस, कॉलेज जाने के लिए या तो ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। कहीं भी जाना हो, वापस आने में फिर से या तो ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। अप डाउन का एक सफर तो ऊपर की तरफ तय करना ही पड़ेगा। लेकिन हम में से जो समतल जमीन पे रहते हैं, प्लेन्स में, उनके लिए ना ऊपर चढ़ना है ना नीचे उतरना। और इसीलिए हमें इसे कंपेंसेट करना पड़ेगा। वेट उठा के चल लो, ट्रेडमिल को इंक्लाइंड पे कर लो, या आसपास कोई फ्लाईओवर हो तो उस पे उल्टी तरफ चढ़ाई कर लो। एक और बात, अगर रोड पे भागो तो हमेशा उल्टी तरफ भागो। सामने से आती गाड़ी को देखना ज्यादा आसान हो जाता है। पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहने में स्पीड भी टूटती है और रिदम भी। तो यार, आप में से जो पहाड़ों में रहते हैं उनको कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और जो प्लेन्स में रहते हैं, हमें इस आलस के पत्थर को डेली थोड़ा थोड़ा करके तोड़ना पड़ेगा। मुश्किल इसमें सिर्फ वक्त की है। और इस टाइम वाली मुश्किल को समझना हो तो किसी भी सार्वजनिक प्याऊ पे जाके, पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर पे जाके, किसी भी नल के नीचे वाली सतह को देख लेना। वो टप टप गिरता पानी वक्त लगा के पत्थर में भी छेद कर देता है। हर वर्कआउट की अपनी एक कहानी होती है। हर बैक डे एक जैसा नहीं हो सकता। हर चेस्ट डे पे वो जिम वाला बेंच खाली नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हर सेट के बीच में हर बार उतना ही रेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसी छोटी छोटी वर्कआउट की कहानियों में हमारा शरीर हर बार एक नया एक्सपीरियंस घर लेके जाता है। जैसे हर कहानी में हीरो का सेम रोल नहीं हो सकता, वैसे ही हर वर्कआउट में हमारे दिमाग का, हमारे शरीर का एक जैसा रोल नहीं हो सकता। और इसीलिए हफ्ते में 10 बार नहीं तो कम से कम 6 या 7 बार तो इस कारनामे को दोहराना ही दोहराना चाहिए। शुरू में हमारी फॉर्म गलत होगी ही होगी, और क्या पता हमें वो बताने के लिए आसपास कोई हो ही ना, तो हम उसी फॉर्म से अपना काम चलाते रहते हैं। फिर एक दिन कोई समझदार हमारी उस गलत फॉर्म को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो हमें भगवान का दूत बनकर हमारी फॉर्म को करेक्ट करवाने के लिए हमारे ईयरफोन्स उतरवाता है। अगर कोई अपने साथ डायरी रखे तो हर वर्कआउट में एक ना एक ऐसी चीज
जरूर होती है जो पहले किसी वर्कआउट में हुई ही नहीं थी। कोई ना कोई एक ऐसी चीज सीखने के लिए मिलती है जो इस वर्कआउट को अगर मिस कर जाते तो फिर कभी शायद सीखने के लिए मिलती भी नहीं। क्या हर दिन वर्कआउट करना इतना जरूरी है? यह सवाल उस बंदर से पूछो जिसका जीवन उस पेड़ पे लटकते कूदते और इधर से उधर छलांग लगाने में ही गुजर जाता है। उस शेरनी से पूछो जिसके बच्चे भूखे हों और वर्कआउट करना उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका हो। उस किसान से पूछो जिसको अगले दिन हल जोतने के लिए रात के 2 बजे खेत में पानी दे के आना हो। उस जवान से पूछो जिसको रॉकेट लॉन्चर अपने कंधों पे रख के उस पहाड़ की चोटी तक पैदल चलकर जाना हो। सच में हर वर्कआउट की अपनी ही एक कहानी है और जो इन कहानियों में से होके नहीं गुजरा वो देर सवेर हो ना हो पर होती होती जा रही एक बेकार जवानी है। हम सबके अंदर एक जोश है, उसे पाल पोस के बड़ा करना सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है। अगर स्कूल में अच्छी स्पोर्ट्स नहीं थी तो क्या जीवन भर तोंद लेके घूमना हमारा अधिकार बन जाता है? जब हर रोज खाने की तरह नहाने की तरह सांस लेने से भी जरूरी ये हमारे 1 या 2 घंटे के वर्कआउट होने लग जाएंगे, तब महफिल में हम चाहे कितने भी गरीब कितने भी अमीर क्यों ना हो, पर हमारी ये रोज रोज की कारनामों की कहानियां खुद ब खुद जोर पकड़ने लगती हैं। सच दूसरों के काम आना है, झूठ बस अपना अपना समेट कर जाना है। या तो किसी का काम हम तक आएगा या हम किसी के काम आएंगे। करम इससे ऐसे ही इतने आराम से हम बच के नहीं जा पाएंगे। कभी कभी वो प्रेशर फील होता है कुछ कर गुजरने का, परफॉर्मेंस देने का, टॉप करने का या कभी कभी बस पास हो जाने का। वो प्रेशर कुछ भी करके बस रिजल्ट देने का, थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी अकल या ये अड़ंगी या वो अटकल लगा के अपने टारगेट को अचीव करने का। जैसे कुछ लोग पढ़ के तो कुछ लोग जैक लगा के पास होते हैं। वो प्रेशर कैसे भी करके पास जरूर होने का, लेकिन पढ़ने की या जैक लगाने की जरूरत ही क्या है? इतने एफर्ट्स क्यों मारने हैं? दोनों ही तो एफर्ट्स मार रहे हैं ना। दोनों को ही पास होने की चिंता तो है। पढ़ने वाले को भी पास होना है और जैक लगाने वाले को भी फर्स्ट कहां आना है। इनको पास होने के लिए बोलता कौन है? दूसरे। बोला किसने है? पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, इस सोसाइटी ने। जब तक हम छोटे थे तब तक हमारे टेस्ट्स बड़े लेते थे ये समझाने के लिए कि या तो अपनी खुद ले लो वरना तैयार तो हम बैठे ही हैं। एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन्स, इंटरव्यूज, प्यार, जंग, दोस्ती, धोखा, मोहब्बत या कोई भी जिंदगी में होने वाला एक असली इम्तिहान हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाता है? इतने पापड़ बेलने की जरूरत ही क्या है? जरूरत तो है, पर क्या हम सही में इतने पापड़ बेल पाते हैं? क्योंकि पापड़ बेलना सही में महाभारत है। देखे वो लिज्जत पापड़, इतने पतले पापड़ बेल के देखो। लिज्जत का लिफाफा लज्जा से भर जाएगा, पर एक पापड़ इतना पतला आराम से तो बेटा बेल नहीं पाएगा। हम हर एग्जाम में उतनी मेहनत नहीं कर पाते, है ना? नहीं तो हर एक में फर्स्ट नहीं आ जाते। टेस्ट्स, एग्जाम्स हम पैदा होते ही देना शुरू कर देते हैं।
और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका है कि किसी भी एक एग्जाम में फर्स्ट आ जाओ। मेरे हिसाब से एग्जाम्स सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम देने जाते हैं और दूसरा जिसमें हम फर्स्ट आ जाते हैं। समझे? जैसे असल में बस दो ही रेस हुई हैं आज तक 100 मीटर की, एक जिसमें सब भागे थे और एक जिसमें उसेन बोल्ट भागा था। दो ही इंसान गए हैं चांद पे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी वो हर कोई जो उसके बाद वहां पहुंचा था। फर्स्ट आने में कुछ तो बात है। फर्स्ट आना शायद एक तरह का टैबू भी है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। मतलब एक अजीब सा अकेलापन है वहां उस चोटी पर, जिससे कहीं सीक्रेटली हमें डर भी लगता है। और यहीं पे आते हैं हमारे फर्स्ट आने से पहले दो बड़े डाउट्स। क्या मैं कर पाऊंगा और क्या मैं फिर अकेला पड़ जाऊंगा? फर्स्ट आना जितना सुंदर है, जितना खूबसूरत है, उसके बाद मिली हिम्मत और जुनून को संभालना उतना ही मुश्किल भी है। फिर भी हिम्मत और जुनून के नाम पर एक बार तो फर्स्ट आना बनता ही है। हम सब कहीं ना कहीं तो फर्स्ट आ ही सकते हैं। कुछ लोग स्कूल में फर्स्ट आते हैं तो कुछ जिंदगी में। ये दूसरे वाले में भीड़ बहुत ज्यादा है, पर टेंशन रखो, इसी वाले में तो स्कोप भी सबसे ज्यादा है। भीड़ मैंने इसलिए ज्यादा बताई है क्योंकि मुझे याद है कि एक ही फर्स्ट आया था हमारी क्लास में। उसको अवार्ड दे रहे थे वहां स्टेज पे और बाकी हम सब नीचे बैठ के तालियां बजा रहे थे घास में। 60 की क्लास थी, उसमें से 59 बच्चे फर्स्ट नहीं आ पाए थे। और ये सब के सब और वो फर्स्ट आने वाला भी उस दिन स्कूल के गेट से बाहर आ गए थे और ये सब खुले घूम रहे हैं सड़कों पे। तो सोचो ऐसे हर क्लास से 59 गोलियों की मैगजीन इस दुनिया की राइफल में फिट होने के लिए हर साल करोड़ों के हिसाब से निकलती हैं। ये सब उस गेट से बाहर निकलते ही जा रहे हैं। तो भाई भीड़ तो होगी। जिंदगी में फर्स्ट आने के लिए भीड़ का सामना तो करना पड़ेगा। और जिंदगी का तो सिलेबस भी ना है भैया। यहां जितनी पढ़ाई उतनी चढ़ाई भी करनी पड़ा है। क्योंकि स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही कॉलेज, फिर नौकरी, फिर बीवी, फिर बच्चे, फिर उनका स्कूल, उनकी नौकरी, उनकी बीवी, उनके बच्चे। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। सोसाइटी में व्याख्यात रूप से हमारे लिए कई टेस्ट तैयार पड़े हैं, कई पक्के तो कई कच्चे। हमें सबकी टेंशन नहीं लेनी, मगर इनमें से एक में तो यार फर्स्ट आना ही पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो या खुद पे एक उपकार, कुछ भी समझ के बस एक में हमें फर्स्ट आना है। टाइम लगाओ, चुन लो। लोगों ने फर्स्ट आने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब खोल रखी है, तो या तो सबसे लंबे नाखून या सबसे लंबे बाल करके उनमें से एक किताब में अपना नाम लिखवा के इस बात को नक्की करते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो पहला मुश्किल काम लगे उसको पूरा करने की कसम उठाते हैं। वही काम जिसकी ना वाहवाही होगी, ना कभी उसमें तेरा नाम आ पाएगा, लेकिन जिसे करके तेरे दिल को यह तसल्ली हो जाए कि तू ही है वो जो वक्त आने पर इस नादान परिंदे के काम आएगा। हमें बातों में नहीं, काम में आना है। तेरी थोड़ी सी मेहनत से पता है क्या क्या हो सकता है। डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। पंक्चर वाला भी टाइम पे पंक्चर लगा दे तो किसी जख्मी को मरने से पहले अस्पताल पहुंचवा सकता है। देख तेरी जिंदगी की रोड पे कितने जख्मी, कितने लाचार अपनी उम्मीद तक भी छोड़ के पड़े हुए हैं। कहर रुकवा के तो यार कितने अपनी बंद खिड़कियों से ही उन्हें बस देखने के लिए रुके हुए हैं। इनकी नजर बाहर तो उस खुदा ने अपनी नजर इन पे बना रखी है।
सारा कर्म लौट के आता है। ऐसे ही थोड़ी उस खुदा ने अपनी गद्दी उस डैशबोर्ड पे बनवा रखी है।